नहीं। जय हिंद जय भारत। आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के साथ। मैं हूं निखिल शर्मा। अगर हम बात करें बीते कल की, तो प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के पल्ली गांव पंचायत के दौरे में थे। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि कुछ ऐसा बड़ा ऐलान होगा, क्योंकि आपको बता दें कि डेली वेदर की हम बात करें तो डेली वेदर के लिए अच्छी खबर थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ पर। तो डेली वेदरों के लिए सिर्फ 225 रुपये पहले उनकी दिहाड़ी थी, अब 300 रुपये कर दी गई है। तो आइए मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं लवलू संब्याल जी, जो कि कैली मंडी के सरपंच हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, क्या कहेंगे किस तरह से डेली वेदरों के लिए एक बड़ा ऐलान, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर के लिए डेली वेदर का बड़ा ऐलान कर सकते हैं हम प्रधानमंत्री जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ उनकी दिहाड़ी जो है 225 रुपये थी, 25 रुपये थी और 300 की गई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, 75 रुपये से जो उनकी दिहाड़ी जो भेजी सी वो बढ़ाई गई हैं जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डेली वेजरों की। ये एक सरासर उनके साथ मजाक किया गया है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जब प्रधानमंत्री हमारे 24 तारीख को हमारी जम्मू कश्मीर की सांबा डिस्ट्रिक्ट की पंचायत पल्ली में आए थे, तो लोगों को उनसे बहुत उम्मीद थी कि कोई बड़े बड़े पैकेज जो हैं जम्मू कश्मीर के लिए दिए जाएंगे। और ख़ासकर हमारे जो डेली बेजर थे उनको बड़ी उम्मीद थी कि हमारे लिए कुछ बड़े ऐलान जो है प्रधानमंत्री जी की तरफ से किए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा एक मजाक हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके साथ किया गया, जिसमें 75 रुपये उनकी बेसिस जो है वो पर डे के हिसाब से बढ़ाई गई हैं। जैसा कि आपको बता दें, हमारे जम्मू कश्मीर में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे पीएचई है, पीडीडी है, पीडब्ल्यूडी है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे फॉरेस्ट के वो हैं, या हमारे जो रेबरे ज़रात जो हमारे टीचर्स लगे थे, इन सभी की जो पॉलिसीज़ थी इनको पक्का करने की काफ़ी देर से लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है इनकी कि इन लोगों को पक्का किया जाए। लेकिन आए दिन इनका संघर्ष जो है, इनके जो प्रदर्शन जो हैं वो जारी रहते हैं, लेकिन सरकार इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। एक विश्वास जो इनका प्रधानमंत्री को लेके था कि जब प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ पे आएंगे तो इन लोगों का कोई वारा न्यारा करके जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर जम्मू कश्मीर में सभी डिपार्टमेंट में अगर कोई काम कर रहा है तो वो हमारे कच्चे एम्प्लॉइज जो डेली बेसिस लगे हैं ये कर रहे हैं। 750 रुपये में घर का खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल बात है। घर में बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवानी है, बच्चों को रोटी खिलानी है, घर परिवार में माता पिता को उनके कोई बीमार हो रहा है, बहन की शादी करनी है, घर बनाना है, हर तरह के काम जो हैं इन लोगों के घरों में हैं, लेकिन 750 रुपये देकर ये जो काम है ये पूरे नहीं किए जा सकते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें इन लोगों के लिए ग्राउंड पे जीरो दिख रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द मिनिमम वेजेस एक्ट जो है हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में लागू किया जाए और इन लोगों को जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में इन लोगों की जो रणनीति तैयार हो रही है एक बड़ा प्रदर्शन करने की, अपना कामकाज बंद करने की, वो रुक सके और आम जनता जिससे परेशान होगी उसका कोई निपटारा हो सके। अगर सारी यूटीज में यूटी एक्ट जो है मिनिमम बेसिस लागू है तो जम्मू कश्मीर यूटी में वो एक्ट क्यों लागू नहीं हो पा रहा? किस वजह से उस एक्ट को लागू नहीं किया जा रहा? अब तो आपने जम्मू कश्मीर को यूटी भी बना दिया है। ये कौन सी ऐसी प्रयोगशाला बना दी गई है जिसके ऊपर रूल जो है यूटी के लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी एक्ट जो है वो फॉलो नहीं किए जा रहे, ना ही उनको यहां पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। हमारे ये जो कच्चे इंप्लॉइज हैं डेली बेच रहे हैं, कितनी देर से धरने प्रदर्शनों पर बैठे हैं, अपनी मांग हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन प्रधानमंत्री तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है? इन डेली बेजरों को परेशान क्यों किया जा रहा है? जो 750 रुपए है उस हिसाब से ये गवर्नमेंट इंप्लॉइज कहे जाते हैं, ये तो बीपीएल कैटेगरी में भी नहीं आ रहे हैं। जो सेंटर की स्पॉन्सर्ड स्कीमें जो गरीब लोगों के आ रही हैं वो भी इन लोगों को नहीं दी जा रही।
दूसरी तरफ मैं प्रधानमंत्री जी से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सरपंच, पंच, काउंसलर, म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन, इसके साथ में हमारे एमएलए, एमपी, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इन सब की तनख्वाह जो है वो बंद की जाए। हम लोग समाज की सेवा के लिए आगे आए हैं, हम लोग समाज की सेवा करना चाहते हैं, हमें तनख्वाह की कोई जरूरत नहीं है। हमारे एमएलए, एमपी को तनख्वाह की क्या जरूरत है? हमारी सारी तनख्वाह बंद करके इन लोगों को जो है वो तनख्वाह दी जाए, इन लोगों के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया जाए, इन लोगों को रेगुलाइज किया जाए, ताकि इनके बच्चे जो हैं वो भी पढ़ लिख सके, वो भी अच्छे तरीके से रोटी खा सके, इनका घर परिवार जो है अच्छी तरह से चल पड़े। मेरी ये हमारे प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है कि सभी लीडर्स की, एमएलए, सरपंच, पंच, एमपी, मिनिस्टर्स, इनकी तनख्वाह और जो पेंशन है वो बंद की जाए, सारे पैसे इन गरीब लोगों के लिए लगाए जाए, ताकि इनका भी घर परिवार जो है वो अच्छी तरह से चल सके। जब से हमारे जम्मू कश्मीर को जेके ड्यूटी बनाया गया है, बेरोजगारी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और हमारे जम्मू कश्मीर को नए तोहफे दिए गए हैं वाइन शॉप, क्योंकि लोग अपनी मांगों को क्या लगता है आपको कि क्या इस वाइन शॉप खोलने से हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा? देखिए, ये जो वाइन की पॉलिसी जो एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से बनाई गई है, मेरे ख्याल से इसकी कोई जरूरत नहीं, ना ही किसी ने ये लिख के दिया है कि हमारे यहाँ पे ये वाइन शॉप्स खोली जाएं। इन पॉलिसियों के लिए गवर्नमेंट के पास बहुत टाइम है, बड़ी पॉलिसियां बना रही है, लेकिन उल्टा यहाँ पे हमारी बच्चों की नौकरियों के लिए, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बन पा रही। बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई भी डिपार्टमेंट में नौकरियां नहीं निकाली जा रही हैं। उल्टे जो फॉर्म हम लोगों ने भरे थे, जो रिक्रूटमेंट हुई थी, उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है। आखिरकार ये कैसा माहौल जो है हमारे जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है? 370 दफा टूटी, हम लोगों ने खुशी मनाई, लड्डू बांटे, हम लोगों को अब हमारा हिस्सा मिलेगा, हम लोगों का हक मिलेगा, लेकिन सारा कुछ उसके विपरीत चल रहा है। कोई नई पॉलिसीज एम्प्लॉयमेंट को लेकर नहीं बनाई जा रही है। हमारे बच्चे जो पढ़े हैं वो धीरे धीरे अबर एज होते जा रहे हैं। उनकी नौकरियां जो उनको देने का वादा, जो करोड़ों नौकरियों का वादा था, वो कहीं ना कहीं झूठा दिख रहा है। आखिरकार समझ नहीं आ रही कि इस जम्मू कश्मीर को क्या समझ कर रखा है हमारे जहां की गवर्नमेंट ने। आखिर क्यों हमारे लोगों के ऐसा भेदभाव किया जा रहा है? हम देशभक्त लोग हैं, भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं, तिरंगा झंडा उठाने वाले लोग हैं। अगर हमारे साथ आप ऐसी जायती करोगे, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बड़ा विद्रोह, बड़ा गुस्सा जो लोगों में धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से ये विरोध जो है, जो प्रदर्शन जारी कर दिए गए हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, अगर ये सारे विरोध प्रदर्शन जारी होंगे, पीएचई डिपार्टमेंट, पीडीडी डिपार्टमेंट या और भी सारे डिपार्टमेंट अगर सड़कों पे आएंगे, तो लोगों का जीना जो है वो मुहाल हो जाएगा। उन लोगों को ये जो गलत पॉलिसियां, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट या कोई और भी डिपार्टमेंट निकाल रहा है, उनको बंद कर लोगों को सहूलियत दी जाए, ना कि लोगों को परेशान किया जाए। सर, मोदी जी का नारा है बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ है हमारी बेटियां सुरक्षित? आए दिन सड़कों पर हैं। हम बीते दिनों के बात करेंगे तो नड में लगातार लोग, नड की बात की जाए या फिर जतवाल की बात की जाए, तो आए दिन हमारी महिलाएं जो हैं सड़कों पर हैं। देखिए, नड की महिलाओं ने जो आंसू बहाए हैं, उनका जवाब इस एडमिनिस्ट्रेशन को, इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा। ये जो अत्याचार उन लोगों पे किया गया है, जबरदस्ती वहां पे की गई है, इसका जवाब उन लोगों को, इस गवर्नमेंट को देना होगा। इसी के साथ में हमारी जो बच्चियां, चाहे वो एनएचएम की हैं, नेशनल हेल्थ मिशन की बच्चियां हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी वाली वर्कर्स हैं, जहां और भी डिपार्टमेंट्स की जो वर्कर हैं, हमारी कुछ डॉक्टर्स हैं, इन सब का जो हशर इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जम्मू में किया जा रहा है, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे अफसरों को चिन्हित किया जाए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, डिसमिस फ्रॉम द सर्विस किया जाए। एक तरफ तो वादा किया जा रहा है कि महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, नशा मुक्त अभियान। प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नशा मुक्त अभियान या महिला सशक्तिकरण है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए
और अपने जो वादे हैं उनको पूरा किया जाए, ताकि जो महिलाओं को कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दिक्कत बनी हुई है, उन लोगों की आवाज़ को बुलंद किया जाए, ना कि उनकी आवाज़ को दबाने का कोशिश किया जाए। मैं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एलडी जम्मू से, जम्मू कश्मीर से और प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इन लोगों के बारे में सोचा जाए, हम गरीब लोगों के बारे में सोचा जाए, हमारी न्यू पॉलिसीज बनाई जाए, हमारे लोगों को इस तरह तड़पाया ना जाए, हमारे लोगों के साथ ऐसा भेदभाव ना किया जाए। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में इसका पुरजोर विरोध हो और ये लोग ऐसी सरकारों को जड़ से उखाड़कर फेंक दे जो हमारे लोगों की बातें नहीं सुन रही है और हमारे खिलाफ, हमारे विरोध में जाकर ये सारे काम, ये पॉलिसियां और ये एक्ट जो है वो बना रही है। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए, बने रहिए आगे के अपडेट के लिए। शुक्रिया।